हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एम्स भुवनेश्वर के बारे में। यार देखो, इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं, तो मेक श्योर लास्ट तक देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती वो तीन चीजें होती है। पहला, सर्विस बॉन्ड है या नहीं इस इंस्टीट्यूशन में। दूसरी चीज, सीट मैट्रिक्स क्या होने वाला है। और तीसरी चीज, कट ऑफ क्या जाएगा 2024 का। तो हमें प्रिपरेशन कैसे करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें कितने नंबर टारगेट करने पड़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, जो 3 एम्स आप टारगेट कर रहे हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताओ हमें कि आप कौन से 3 एम्स को टारगेट कर रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर एक हाईलाइट की बात करो इस इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो यार 17th रैंक है एनआरआईएफ में। 17th रैंक में आता है ये एम्स भुवनेश्वर। ऑब्वियस सी बात है, एमबीबीएस का एडमिशन थ्रू नीट होता है। 125 एमबीबीएस सीट्स है। लास्ट ईयर का कट ऑफ ओपन कैटेगरी के लिए गया था 695। और एक चीज मैंने देखी, हमेशा स्टूडेंट्स बोलते हैं सर एससी कैटेगरी का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, एसटी कैटेगरी का क्या कट ऑफ रहेगा। यार वो सारा डिस्कस करूंगा मैं, तो प्लीज डोंट कमेंट कि उस कैटेगरी का क्या कट ऑफ रहने वाला है। और सर्विस बॉन्ड की बात करूं तो यहां पे सर्विस बॉन्ड नहीं है, यहां पे सर्विस बॉन्ड नहीं है। अब ऑब्वियसली बात है, हिस्ट्री अगर मैं बात करूं तो 2012 का एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है और इसके बारे में मैं और डिस्कशन नहीं करूंगा बिकॉज ये सारी इंफॉर्मेशन एक जनरल नॉलेज के पर्पज से है, तो इसको हम स्किप करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस एम्स की रैंक है थर्ड आफ्टर एम्स दिल्ली एंड एम्स जोधपुर। एम्स भुवनेश्वर स्टैंड इन द थर्ड प्लेस। एम्स भुवनेश्वर स्टैंड इन द थर्ड प्लेस। अब अगर हम आगे बढ़े और बात करें कोर्सेज क्या क्या ऑफर हो रहे हैं, तो कोर्सेज मल्टीपल ऑफर है। यू कैन सी बोथ यूजी कोर्सेज ऑफर्ड है और पीजी कोर्सेज ऑफर्ड है। तो दैट मींस अगर आप अपना पीजी एक्सपेक्ट कर रहे हो एम्स भुवनेश्वर से, तो यहां पे आपके पास वो कोर्सेज हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं एमबीबीएस के बारे में, जो कि यूजी कोर्स होता है। क्या स्टेटस है उसका? तो स्टेटस ये है कि उसका जो इनटेक है, ऑब्वियसली बात है, नीट यूजी एग्जाम के थ्रू होता है। क्या डिटेल्स हैं? अगेन 4.5 ईयर्स का एजुकेशन होता है प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप। फीस है इसकी ईयरली 5,856। तो टोटल फीस आती है 23,424। सर्विस बॉन्ड नहीं है, तो एज अ स्टूडेंट मेरे लिए काफी अच्छा इंस्टीट्यूशन है ये। फिर हम बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। क्या सीट मैट्रिक्स होने वाला है? तो देखो, सीट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो ओपन कैटेगरी के आपके पास 48 सीट्स हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस 11, ओबीसी 33, एससी 18, एसटी 10 एंड ऑब्वियसली बात है पीडब्ल्यूडी सीट्स को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो आप देख सकते हो ओवरऑल जो सीट्स है आपके पास है वो 125। जो ओवरऑल सीट्स है आपके पास दैट आर 125। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने नहीं बताई है वो ये है कि ऑल इंडिया कोटा होता है इसमें। ऑब्वियसली बात है एम्स है तो ऑल इंडिया कोटा तो होगा ही। तो यहां पे कोई स्टेट का एडवांटेज नहीं मिलता इनकेस इफ यू आर फ्रॉम ओडिशा। फिर कट ऑफ क्या जाने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस स्लाइड को अच्छे से देखो। तो कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन देखो, अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं तो आप देख रहे हो कट ऑफ इंक्रीज ही हो रहा है। 2022 में अगर मैं ओपन कैटेगरी की बात करूं 687 गया था कट ऑफ, फिर 23 में 695 गया है। 2024 का हमारा एनालिसिस ये है कि ये 700 प्लस जाएगा। 700 प्लस में आपका ये कहना हो सकता है कि सर 700 प्लस में तो एम्स दिल्ली मिल रहा है, तो जोधपुर तो फिर सॉरी भुवनेश्वर तो तीसरे नंबर पे आता है। देखो क्या होता है ना, सीट्स बहुत कम होती है। एम्स दिल्ली की भी बात करूं 125 सीट है, तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ ऐसा ही जाएगा। फिर मैं बात करूं ओबीसी 697, सेम पैटर्न, इंक्रीज हो रहा है कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस 690, एससी कैटेगरी 665 और एसटी कैटेगरी 640 आपको हो सकता है एसटी कैटेगरी को अगर आप बिलोंग करते हो तो एम्स में आपका एडमिशन हो जाए। कितनी सीट्स है ऑब्वियसली बात है मैं सीट मैट्रिक्स में डिस्कस कर चुका हूं, तो आप समझ सकते हो कि वेयर यू आर इन दी सिचुएशन राइट नाउ। अब अगर मैं बात करूं हॉस्टल की, तो यार देखो हॉस्टल तो यहां पे अवेलेबल है बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। जो फीस है उसकी है 32,400 रुपीज पर ईयर। बॉयज एंड गर्ल्स का सेपरेट हॉस्टल है। और एक चीज है, फर्स्ट ईयर में अगर आप हो तो आपको शेयर्ड अकोमोडेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर के बाद आपका अकोमोडेशन, फिर आप सिंगल अकोमोडेशन पे जा सकते हो। तो अब ऐसी बात है, आप डिटेल देख सकते हो हॉस्टल के बारे में, वार्डन के बारे में भी लिखा हुआ है, तो प्लीज गो थ्रू दैट बिकॉज ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है।
फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज अ एमबीबीएस स्टूडेंट, तो इस हॉस्पिटल में आपके पास 600 बेड्स है एंड ओवर 60 स्पेशलिटीज। और हॉस्पिटल सर्विस में यू कैन सी व्हाट आर द डिफरेंट हॉस्पिटल सर्विसेज व्हिच आर पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। तो इन टर्म्स अगर मैं बात करूं, लर्निंग बहुत अच्छी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोकेशन वाइज, भुवनेश्वर बीइंग अ टियर 2 टियर 3 टाउन, अगर मैं कंपेयर करूं उसे दूसरे टाउन से, तो यहां पे आपके पास सारे छोटे शहरों के, उड़ीसा से सारे छोटे शहरों के पेशेंट्स आते हैं, तो एक पेशेंट फ्लो भी काफी अच्छा रहता है, तो जिससे आपको लर्निंग काफी अच्छी मिलती है। फिर अगर मैं कैंपस फैसिलिटी की बात करूं तो ऑब्वियसली बात, यू कैन सी स्पोर्ट्स फैसिलिटी में क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, जिम है, प्ले ग्राउंड है। हॉस्टल फैसिलिटी मैं डिस्कस कर ही चुका हूं, और अदर फैसिलिटीज ऑब्वियसली बात है बिकॉज इट्स एन इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरी तो होगी ही, लैब्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कैफेटेरिया, ऑडिटोरियम एंड पार्किंग फैसिलिटी। तो मतलब अगर आप एम्स भुवनेश्वर जाते हो तो ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा यूजी कोर्स के लिए, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा यूजी कोर्स के लिए, काफी सारी चीजें सीख सकते हो। प्लस अगर आप चाहते हो कि आप पीजी भी वहीं से करो तो आपके पास वहां पे भी वो कोर्सेज अवेलेबल है। तो जैसे कि मैंने शुरू में रिक्वेस्ट किया था, कौन से 3 एम्स आप टारगेट कर रहे हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट 1, 2 एंड 3 एंड लेट्स सी, गिव योरसेल्फ अ कमिटमेंट, गिव योरसेल्फ अ कमिटमेंट कि यार मुझे ये एम्स लेना ही है एट एनी कॉस्ट। सो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.